एक बार पिताजी ने मुझे अपने जीवन की घटना सुनाई, मैं आपके बीच में शेयर करता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार मैंने दिल्ली से आगे कहीं कार्यक्रम पे जाना था, तो दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी। तो स्टेशन पर पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन कैंसिल है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर आर्य समाज वालों से बात की कि ऐसे ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो अब क्या किया जाए, और कोई ट्रेन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक टैक्सी करके आ जाओ, टैक्सी का भाड़ा जितना भी होगा हम आपको दे देंगे, टैक्सी करके आ जाओ। तो पिताजी स्टेशन से बाहर आए तो टैक्सी स्टैंड को ढूंढने लगे। कोई एक टैक्सी स्टैंड मिला, वहाँ जाकर के उस मालिक से बात की कि ऐसे फलानी जगह पर जाना है, तो कितने पैसे लेंगे। तो उन्होंने बताया कि इतने पैसे लगेंगे आने जाने के, छोड़ने के। तो फिर उन्होंने आर्य समाज वालों से बात की कि ऐसे इतने पैसे लगेंगे, आप देखिए कैसे। कहते ठीक है जी, आप टैक्सी करके आओ। तो दुकानदार वाले ने कहा थोड़ी देर बैठो, अभी टैक्सी वाला आएगा तो आपको लेके चलेगा। 10-15 मिनट में वो टैक्सी वाला आया, तो पिताजी ने अपना सामान रखा, पीछे बैठ गए, टैक्सी चल पड़ी। अभी 10 मिनट आगे चली तो उसने अपने टैक्सी के अंदर पिताजी के भजन चला दिए, पिताजी की आवाज़ में। लेकिन उस टैक्सी वाले को ये नहीं पता कि जिनके भजन मैं सुन रहा हूँ वो मेरे पीछे ही बैठे हुए हैं। थोड़ी देर 10-15 मिनट वो भजनों को सुना, थोड़ा आगे गए तो पिताजी ने पूछ ही लिया कि ये आप किनके भजन सुन रहे हैं। तो व्यक्ति पिताजी के भजनों का बड़ा दीवाना था। वो कहने लगा जी ये सत्यपाल पथिक जी हैं, उनके भजन हैं, आप भी सुनिए, बड़े प्यारे भजन हैं, बहुत अच्छे भजन हैं, आपको बड़ी सुंदर प्रेरणा मिलेगी इसके अंदर। तो वह कहने लगे अच्छा ठीक है। तो कहते कभी देखा भी है उनको ये भजन सुनते हो। कहते जैसे मैं पेन ड्राइव रखता हूँ ना, उसने पेन ड्राइव लगा रखी थी। कहते मैंने किसी से पेन ड्राइव ली है, मुझे किसी से मिली, मैंने कहीं सुने थे। पहले तो अपनी गाड़ी के अंदर मैं चलाता था, फिल्मी गीत चलाता था, ऐसे मनोरंजन के लिए चलाता था। कहीं से मुझे ये पेन ड्राइव मिल गई भजन, तो मुझे बड़े अच्छे लगे, और तब से मैं अपनी गाड़ी में इसी को चलाता हूँ। और वो जो भी सवारी मेरे यहाँ बैठती है तो वो जब भजन सुनती है तो मुझे बहुत कहते हैं कि बड़े प्यारे भजन हैं इसके अंदर, कितनी सुंदर सुंदर इसके अंदर संदेश की बातें हैं, कितनी सुंदर प्रेरणा है इन भजनों के अंदर। कितनी देर तो बातें करते रहे। तो पिताजी कहते कभी देखा भी नहीं। कहते मैं कभी देखा नहीं इनको, तो भजन मैं सुनता हूँ, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, भजन बड़े प्यारे हैं। तो पिताजी कहते आप इनसे मिलना चाहते हो। तो वो थोड़ा हैरान हुआ, वो कहने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, तो आप जहाँ जा रहे हैं वहीं मिलाएंगे। कहते नहीं वहाँ नहीं, मैं आपको यहीं मिला सकता हूँ। वो कहते वो कैसे। कहते जिनके आप भजन सुन रहे हो वो सत्यपाल पथिक मैं ही हूँ। ओहो, उस व्यक्ति का जो उस व्यक्ति ने जब वो ये बात सुनी, उसने गाड़ी रोक ली, गाड़ी रोक करके नीचे उतरा और पिछला दरवाज़ा खोला। कहता पिताजी आप बाहर आइए। बाहर आयो, दंडवत लेट गया, नीचे लेट करके प्रणाम किया और आंखों में आंसू आ गए। कहते मैं आपका इतना फ़ैन हूँ ना, मैं बता नहीं सकता। और जितने भी लोग मेरे टैक्सी में बैठ करके जाते हैं और बहुत प्रशंसा करके जाते हैं कि आप बड़े प्यारे भजन सुनते हो, तो मैं तो आपका बहुत फ़ैन हूँ, आपका दीवाना हूँ। तो भजनों के अंदर जो भाव होते हैं ये अद्भुत होते हैं, और ये एक कला होती है, हर किसी के पास नहीं होती। आज आर्य समाज में आपको बहुत से भजन लिखने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन शब्दों का चयन जो दिल को छू जाए, भजन तो वो होते हैं जो वेद के अंदर जो संदेश लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये एक अद्भुत कला है। तो उनके भजनों में ऐसा अद्भुत कला थी उनके अंदर। जब भी मैं YouTube पे आप सुनिएगा, बहुत से भजन मेरे मिल जाते हैं। रोज़ कोई 2 या 3 मुझे फ़ोन तो आते ही आते हैं कि पथिक जी आपके भजन सुनते हैं सुबह, और हमारे बच्चे भी कहते हैं भजन लगाओ। हे ज्ञानवान भगवान, अभी कौन काशी में आया है, मेरा भजन चल रहा है। और भैया जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी यहाँ की रिकॉर्डिंग भी डाल रहे हैं YouTube पे, भजन आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भजनों के अंदर जो भाव है, जो दिल को छू जाएं, जो आत्मा को प्रसन्न कर दें, असली भजन तो वही होते हैं। तो एक बार मैंने कहा पिताजी, ये जो मंदिरों के अंदर जो आरती बजती है, ओम जय जगदीश हरे, एक ऐसा भजन बनाओ, इसी धुन पे बनाओ जो हमारे आर्य जगत में, आर्य समाजों में ऐसा ये भजन चलना चाहिए। तो उन्होंने फिर वो मुझे भजन लिख करके दिया इसी धुन पे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और मैं कई आर्य समाजों में गाता हूँ, और कई जगह तो
जब शांति पाठ से पहले इसको गाया जाता है एज ए वैदिक आरती के तौर पर। मैं वो गीत आपके बीच में सुनाता हूँ। बड़े प्यारे शब्द हैं, एक एक ध्यान से सुनिएगा। वो तो आप थोड़ा थोड़ा गाने का प्रयास करेंगे। ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, जपो ओंकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगाओ, ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो। बोलिए सच्ची